हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। हर बार कहा जाता है भगवान का अर्थ क्या है। कोई भगवान को आसमान में लगाए बैठा है, कोई भगवान को शब्दों में बांध रहा है। भग अलग है, वान अलग है। जैसे दयावान, जैसे धनवान, इसी तरह भगवान होता है। किसी ने आसमान में इशारा किया, भगवान उधर होता है। कोई इशारा कर रहा है कि भीतर होता है। कहाँ होता है भगवान? भगवान एक दशा है। इस दशा में भग भग का अर्थ होता है काम, क्रोध, मोह, माया को जिसने त्याग किया हो। काम, क्रोध, मोह, माया को जिसने त्याग किया हो, जिसने इन्हें खिलौना समझ लिया हो। त्याग का मतलब ये नहीं होता कि उनको कभी भी कोई चीज नहीं होगी। उन्होंने होश में भर के जान लिया है, इन चीजों का त्याग किया है। जिसके मन में क्यों के प्रश्न सारे खत्म हो गए हों। अब क्यों का जवाब देखा आपने? हजारों प्रश्नों की गठरी उठा के मनुष्य घूमता रहता है, जिसके क्यों के सारे जवाब मिल गए हों। ऐसा रहस्य, ऐसा अलौकिक स्वरूप उसके ऊपर वर्षा हो, तब भगवान कहा जाता है। देखा, हम आमतौर पे गुरुओं को भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उस भीतर के अंधेरे को जान लिया है, क्योंकि वो अनाहत नाद में चौबीसों घंटे डूबता है, क्योंकि उन्होंने उस रहस्य को जाना है जिसे इनलाइटनमेंट कहते हैं। तब भगवान के ये अर्थ काम आते हैं। भगवान कोई ऐसे नहीं है कि बस धनुष बांध लिया। श्री कृष्ण है, राम है, शिव है, हर एक ने भग को पाया है। भग यानी होता है ऐश्वर्य, धर्म, श्री, यश, ज्ञान और त्याग। ये जो 6 अर्थ हैं भग के, इनको जिन्होंने जाना हो और फिर धीरे धीरे जिसने काम, क्रोध, मोह, माया को जिसने समझा हो, जो त्याग की तरफ बढ़ गया हो, इनसे ऊपर की ओर बढ़ गया हो, उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। भगवान सब ऐसा नहीं है कि बस धर्मों के ऊपर है। हिंदुओं ने उसे भगवान कहा, गुरुद्वारे में गुरु कहा, ईसाइयों ने यीशु कहा। अलग अलग तरह से, अलग अलग नामों से पुकारा गया। भग का अर्थ होता है जिसने उस महान ऐश्वर्य को पा लिया हो, जिसने उस परमात्मा को जान लिया हो। परमात्मा जैसा हो जाना, परमात्मा जैसी दिनचर्या हो आपकी, तो इस शरीर में रह के किसने कष्ट नहीं भोगे। राम ने, कृष्ण ने, शिव ने, हर किसी ने। पर उन्होंने क्या जाना? वो किस तरह से देवता थे, पर मनुष्य रूप में धर के उनको भी सुख दुख के पार जाना पड़ा, उनको भी वहां आनंद के पार जाना पड़ा। तब भगवान का अर्थ आता है। कई लोग भगवान का अर्थ कहते हैं कि भय का मतलब भूमि, ग का मतलब गगन, ए का मतलब अग्नि, वै का मतलब वायु और न का मतलब नीर, पानी। कि ये बना है, भगवान शब्द 5 तत्वों से बना है। प्रकृति मानता हूं मैं, इसी प्रकृति में हम पैदा हुए हैं, इसी प्रकृति में हम एक दिन खो जाएंगे। एक दिन अग्नि अपना अपना जो ये शरीर बना है 5 तत्वों से, ये 5 तत्व प्रकृति में समा जाएंगे। पर मैं कहता हूं, ये जन्म क्यों मिला? ये जन्म मिला है अमृत को पीने के लिए। ये जन्म मिला है परमात्मा को जानने के लिए। क्या मतलब था कि ध्रुव 6 साल की उम्र में परमात्मा को जानने के लिए निकल गए और पा भी लिया, जान भी लिया उसको। शब्दों में मत उलझिए, अनुभव लीजिए। मैं कितनी बार कहता हूं, पाक शास्त्र की किताब पढ़ने से आपको स्वाद नहीं आएगा, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। जैसे नींबू कहने से आपके मुंह में पानी आ जाता है। पाक शास्त्र पढ़ने से आपको आनंद तो आएगा, पर आपका पेट नहीं भरेगा। पर हमें उस महा आनंद में डूबना है। हमें इन विचारों के पार सुनने में जाके
उस इनलाइटनमेंट रूपी अनुभव को धारण करना है। धारणाओं में नहीं पड़ना, धारण करना है। तो जो भगवान के जो रूप हैं, स्वरूप हैं, सब कुछ सही है, पर क्या हमने उस स्वाद को जाना? क्या हमने सुना सुनाया ज्ञान तो ले लिया, और वो ज्ञान अक्सर सत्य भी है, पर क्या हमने उस महा आनंद को जाना? क्या हमने उस अमृत को जाना? क्या हमने उस दिव्य संगीत को जाना? क्या हमने उस दिव्य प्रकाश को जाना? नहीं। गुरु के पास बैठ के उस महा आनंद को जिया जाता है। कब तक संसार में उलझते रहोगे? मैं नहीं कहता संसार को छोड़िए, कुछ भी तो नहीं छोड़ना है, कुछ भी तो नहीं पकड़ना है। दो सांसों के मध्य सुषुम्ना में प्रवेश कर जाना है, एक की तरफ बढ़ना है और एक ही रह जाए। आपकी गिनती एक शून्य से जाके शून्य में जाके समा जाए सब कुछ। आपकी गिनती एक भी ना रहे, तब आपका निर्वाण होता है। ये गिनती कम करिए। हमने संसार में हजारों लाखों करोड़ों अरबों पता नहीं कितनी गिनती कर दी है। इस गिनती को उल्टा कीजिए, उलटबासी हो जाएगी। आप भी ना रहे, परमात्मा ही रहे। एक दिन परमात्मा भी ना रहे, तब आप क्या होंगे? इस प्रश्न का जवाब खोजिए, तब आपका आपके निर्वाण सार्थक होगा। उस निर्वाण को जान पाएंगे आप। इसी के साथ मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, हंसी बा खेली बा धरी बा ध्याना। उस अनाम के रास्ते पे, उस मार्ग पे जाइए जहां और कोई नहीं चला है अभी तक। उस मार्ग को खोजिए। हरि ओम तत्सत।